इलमगर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, ये बात तो सब जानते हैं कि इस दुनिया का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। ये दुनिया कायम हुई और बाकायदा हर चीज़ का निज़ाम कायम किया गया ताकि फिर आदम, हवा और बाकी आने वाली नस्लें बेहतर तौर पर ज़िंदगी गुजार सकें। यह बात तो सभी जानते हैं कि हर इंसान ने मौत का ज़ायक़ा चखना है, लेकिन अक्सर ये दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मरने के बाद इंसान का दिमाग बात को सुनने या किसी को पहचानने की सलाहियत रखता है या नहीं। इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा बवक्त सहर मुझे वहशत सी महसूस हुई। मेरा जहन और ख्याल मौत, आखरत और कब्र की तरफ जाने लगा। फरमाते हैं कि मैं अपने जहन के इत्मीनान के लिए मदीना मुनव्वरा के गोरस्तान तशरीफ़ ले गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो खाशियाना आवाज़ में पुकार कर कहा, ए कब्र वालो, तुम पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत व बरक़ात हो। आतिफ़े गैब से आवाज़ आई, तुम पर भी सलाम हो। नाज़रीन इकराम, इस वाक़े से ये साबित हुआ कि मुर्दे हमारी सलाम का जवाब देते हैं, हत्ता कि वो हमारे कदमों की आहट को भी सुन सकते हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब तुम्हारे घरों में कोई खुशी या गम का मौका आता है तो तुम्हारे अजीज़ो अकारिब की, यहाँ तक कि आपने फरमाया कि वो आपके हर दुख और गम में शरीक होती हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती और ना ही उनकी आवाज़ सुनाई देती है। एक और जगह इरशाद फरमाया कि आप अपने लवाहकीन के लिए हाथ उठाकर बख्शिश की दुआ करें। आपकी इस दुआ से उनकी रूहें खुश होती हैं और उनको इत्मीनान पहुँचता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ाना अपने माँ बाप की बख्शिश के लिए दुआ करता है, चाहे उसके माँ बाप ज़िंदा हों या वफ़ात पा गए हों, तो सारी ज़िंदगी उसके रिज़्क़ में बरकत ख़त्म नहीं होती। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।